अब फ्रेंड्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है आपसे, ठीक है। कह रहा अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स विद 8 पार्ट्स ऑफ बेस। अब देखो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। पिगमेंट्स क्या होंगे? पिगमेंट्स कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, कलर कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना, तो आप उसकी टेंशन मत लो। पिगमेंट्स के बारे में आप डिटेल में आगे चल के केमिस्ट्री में पढ़ोगे क्लास 11-12 में, तो आप उसकी टेंशन मत लो। रेड कलर का कोई केमिकल होता होगा, ऐसे आप समझो, ठीक। तो अगर हम जैसे समझो समझो बच्चों समझो, ठीक है, ये देखिए ये रेड कलर का केमिकल इसमें रखा हुआ है, ठीक। अब इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके, है ना, समझो। सपोज इतने पोर्शन को हम 1 पार्ट बोलते हैं, तो 1 पार्ट रेड पिगमेंट अगर हम लेते हैं तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है? 8 पार्ट ऑफ बेस की। अब ये बेस क्या है? बेस भी कोई दूसरा केमिकल होता होगा, ठीक। दोनों को मिक्स करते हैं तब जाके पेंट बनता है, तो वो पेंट काम करता है, ठीक। और उस पेंट को बाद में मतलब वो सॉलिड फॉर्म में पहले बनता होगा, पाउडर फॉर्म में, फिर उसको लिक्विड में मिलाते होंगे। जैसा कि आगे क्वेश्चन में बोला है, लिक्विड भी कुछ ना कुछ इन्होंने लिया है, देखिए 75% लिक्विड का बेस लिया है, ठीक है। ज़्यादा आप टेंशन मत लो, ये सब केमिस्ट्री की बातें हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बस आप ये देखो बच्चों, क्या कि आपको क्या देखना है, 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट को कितने पार्ट्स बेस की जरूरत होती है? 8। तो हमें ये बताना है कि अगर हम 4 पार्ट्स रेड पिगमेंट के अगर हम कितने पार्ट ले लें? 4, 1 2 3 4, तो आपको कितने पार्ट बेस लेना पड़ेगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। 4 पार्ट रेड पिगमेंट के लिए स्टूडेंट्स आपको कितने पार्ट बेस लेना होगा, यहां पर फिल करना है। इसी तरीके से 7 पार्ट अगर हम रेड पिगमेंट ले लें तो हमको कितने पार्ट बेस लेना होगा? इसी तरीके से 12 पार्ट रेड पिगमेंट लेने पर हमको कितने पार्ट्स बेस लेना होगा, इसी तरीके से 20 के लिए निकालना है, ठीक है। और आगे बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में भी, वो भी इसी से रिलेटेड है, कह रहे हैं इन द क्वेश्चन नंबर 2 अबव इफ 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस, ठीक। तो दोनों क्वेश्चन हम एक साथ सॉल्व कर लेंगे। चलो पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। तो ऑब्वियसली अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का बच्चों क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हो यहां से, ये हो गया आपका x1, ठीक, और ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका x2, है ना, और y2 आपको यहाँ से निकालना है, निकाल के यहाँ फिल कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये हो गया आपका x3, और ये हो गया आपका क्या, y3 निकाल के फिल करना है। ये हो गया आपका x4, और y4 निकाल के फिल करना है। ये हो गया आपका x5, और y5 निकाल के आपको क्या करना है, फिल करना है, ठीक। तो अगर x और y डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो बच्चों यहाँ पर x अपॉन वाई हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये क्या बात है सर? बात ये है सर कि x1 अपॉन y1, इसका मतलब x अपॉन वाई कॉन्स्टेंट, इसका मतलब x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल्स टू x3 अपॉन y3 इज इक्वल्स टू x4 अपॉन y4 होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, मतलब इनमें से आप किसी को भी इक्वेट कर सकते हो। x1 अपॉन y1 को x2 अपॉन y2 को इक्वल कर दो, x2 अपॉन y2 को x3 अपॉन y3 के इक्वल कर दो, चाहो तो आप x1 अपॉन y1 को x4 अपॉन y4 के इक्वल कर दो, किसी को भी किसी के इक्वल कर सकते हो आप, ठीक है ना। चलो तो ये सारी बातें हमने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, क्योंकि y2 आपको निकालना है, ठीक है। x2 अपॉन y2, चलिए वैल्यू रखिए। x1 की जगह क्या रखोगे? 1, तो x1 की जगह आपने 1 रखा। y1 की जगह आप क्या रखोगे? 8, तो y1 की जगह आपने 8 रखा, इज इक्वल्स टू x2 आपका ऐसे ही रहेगा डिवाइडेड बाय y2, y2 की जगह आपने y2 रखा। अब इसको आप सॉल्व करोगे, x2 की जगह आप क्या रखोगे? x2 की जगह आप 4 रखोगे, ठीक। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आता है करना। क्या करते हैं? 1 इंटू y2, ओके, याद है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इक्वल लगा देंगे, तो 1 इंटू y2 फिर इक्वल टू, और इसको इससे कर देंगे, यानी कि 8 इंटू 4। ये लीजिए, अब देखिए 1 इंटू वाई टू कितना होता है? y2 भाई 1 को किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 4 4 होता है ना, 1 इंटू 5 5 होता है ना, 1 इंटू 6 6 होता है ना। तो उसी तरीके से 1 इंटू वाई टू हो जाएगा, तो y2 इज इक्वल्स टू, और 8 4 द 32, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि बच्चों अगर आप 4 पार्ट्स लोगे रेड पिगमेंट का, तो पार्ट ऑफ बेस कितना लेना पड़ेगा? 32। तो यहाँ फिल कर देते हैं। चलो आंसर मैं करता हूँ रेड कलर से, ये लो, ठीक, करेक्ट। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब इसी तरीके से मैंने आपको बताया ना, आप किसी को किसी के भी इक्वल कर सकते हो। तो x1 चाहो तो आप x2 अपॉन y2 इज इक्वल्स टू x3 अपॉन y3 कर लो, चाहो तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x3 अपॉन y3 कर लो। तो मैं हमेशा x1 अपॉन y1 लेके चलूंगा, ठीक। आप क्वेश्चन कैसे भी कर सकते हो। तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू, मैं कर रहा हूँ इस बार x3 अपॉन y3, करेक्ट। अब देख लीजिए x1 कितना है? 1, तो x1 की जगह आपने 1 रखा। y1 की जगह आपने क्या रखा? 8 रखा, इज इक्वल्स टू x3 की जगह क्या रखोगे? 7, और अपॉन में y3, ठीक। तो y3 ऐसे ही आपका रहेगा। नाउ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 इंटू वाई थ्री
1 इंटू वाई थ्री इज इक्वल्स टू बच्चों 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 करेक्ट। अब देखो 1 इंटू वाई थ्री कितना होता है, वाई थ्री इज इक्वल्स टू 7 8 जा या 8 7 जा कितना होता है 56। तो इस तरीके से बच्चों जब आप रेड पिगमेंट कितना लेंगे 7 पार्ट्स, तो बेस कितना लेना पड़ेगा आपको 56। ओके तो यहाँ पे आएगा 56। ओके कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए बच्चों, वीडियो पॉज करके फटाफट कर लिया। चलो अब पता है मैं बार बार x1 अपॉन y1 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि x1 y1 छोटे छोटे नंबर है ना, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। x1 1 है, y1 क्या है 8 है ना, तो ये छोटे छोटे नंबर है, इसलिए मैं x1 अपॉन y1 से ही सबको इक्वेट करूंगा, ठीक है ना। नाउ अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, इसको इससे इक्वेट कर दूंगा, ठीक, यानी कि x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x4 अपॉन y4। ओके तो यहां से क्या हो जाएगा, देखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इनवर्स प्रोपोर्शन का, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, तो यहाँ पर यही तो हो रहा है भाई। अगर आपने पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट बढ़ा दिए हैं तो उसके लिए पार्ट ऑफ बेस भी तो बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो ढंग से पेंट बनेगा ना, ठीक है ना। पेंट जब बनाया जाता है तो सेम प्रोपोर्शन में दोनों क्वांटिटीज को रख के बनाया जाता है, ठीक है ना। ओके तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि x के बढ़ाने से y को भी बढ़ाना पड़ेगा, या y के बढ़ने के साथ साथ x भी बढ़ रहा है, यहाँ पर ऐसे सोच सकते हो आप, इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नहीं है। तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे x4 अपॉन y4। ओके x4 अपॉन y4, x1 कितना है, x1 है आपका 1, ओके y1 कितना है आपका 8, ओके इज इक्वल्स टू x4 अपॉन y4। x4 कितना है बच्चों, अच्छा x4 ठीक 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 ठीक, तो यहाँ पर इज इक्वल्स टू में x5 अपॉन y5 भी लिखेंगे, टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है ना। चलो तो x1 अपॉन y1 x4 अपॉन y4, x4 कितना है बच्चों 12, तो x4 की जगह आपने क्या रखा 12 अपॉन में y4, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू y4, 1 इंटू y4 इज इक्वल्स टू, भाई ये इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इक्वल लगा के ये इससे होगा, यानी कि 8 इंटू क्या आ गया बच्चों 12, करेक्ट बच्चों। ओके चलिए अब 1 इंटू y4 हो जाएगा, और 8 इंटू 12 8 जा कितना हो जाएगा आपका 96। ओके स्टूडेंट्स करेक्ट। नाउ तो यहां से आपके पास आ जाएगा कितना y4 कितना आ गया 96 पार्ट्स। ओके यानी कि जब आप रेड पिगमेंट लोगे कितना 12 पार्ट्स, तो आपको पार्ट ऑफ बेस कितना लेना पड़ेगा 96। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक। तो फाइनल स्टेप है आपका, यहां से आप क्या करोगे बच्चों, आप x1 अपॉन y1 को इक्वेट करोगे किसके साथ, x5 अपॉन y5 के साथ। ओके चलिए तो यहां से हो जाएगा x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू बच्चों x5 अपॉन y5। चलिए सॉल्व करते हैं। नाउ x1 की जगह कितना रखोगे 1, ओके अपॉन में y1 कितना रखोगे आप 8 इज इक्वल्स टू x5 अपॉन y5, x5 कितना है 20 है, और y5 कितना है, y5 को हम y5 ही रहने देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 1 इंटू y5 है ना, 1 इंटू y5 इज इक्वल्स टू बच्चों 8 इंटू 20, सो 8 इंटू 20 करेक्ट। नाउ 1 इंटू y5 कितना हो जाएगा, 1 को y5 से मल्टीप्लाई करोगे y5 ही आ जाएगा, तो y5 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें, अब ये y5 क्या है, नाम है भाई, क्वांटिटी का नाम, जैसा आपका रोल नंबर 5 है वैसे इसका नाम y5 है, क्या दिक्कत है, ठीक। 8 इंटू 2, 8 2 होता है कितना 16, और ये वाला 0 यानी कि 160। तो बच्चों जब आप रेड पिगमेंट कितना लेके आओगे 20 पार्ट्स, तो पार्ट ऑफ बेस कितना लग जाएगा 160। ओके करेक्ट, चलो ये हो गया।